आदर्श भैया आगे बढ़ो, आदर्श भैया आगे बढ़ो, आदर्श भाई भैया मुबारक मुबारक मुबारक। अरे बाप रे, बढ़िया, नमस्ते। एकदम कोई बात नहीं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं भैया, तुम खड़े हो गए तो थोड़ा ये तो हमारा देना जरूरी है। अरे तुमने बहुत काम किए हैं। चलो आदर्श भैया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आदर्श भैया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आदर्श भैया तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, आदर्श आपका नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, आदर्श आपका नाम रहेगा। जब तक अरे एक सूरज मिनट चांद एक रहेगा। मिनट, मैं अभी मारा नहीं, जिंदा है मैं। ये क्या लगाया आपने? जब तक सूरज चांद रहेगा। कुछ अच्छे अच्छे नारे लगाओ। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ओके। मेरा चाची का वोट, आदर्श को, मेरा ताई का वोट, आदर्श को, दीदी का वोट, आदर्श को, चाची का वोट, आदर्श को, दीदी का वोट। आदर्श को। अरे एक मिनट, तुम पूरे लेडीज के नाम ले रहे, आदमियों को मार दिए क्या? ओके ओके ओके, कोई बात नहीं आदर्श भाई साहब, हम आदमी का नाम लेंगे, कोई बात नहीं। मेरे दादा का वोट, आदर्श को, मेरे भाई का वोट, आदर्श को, चाचा का वोट, आदर्श को, ये बुंगारी का वोट, आदर्श को, ये बुंगारी का वोट, आदर्श को, मेरे दादा का वोट, आदर्श को, मेरे बुंगारी का वोट, आदर्श को, मेरे चाचा की वोट, आदर्श को, फूले गली का वोट। आदर्श को। सर बड़े दिनों के बाद जो इलेक्शन होने जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हर कोई चाह रहा है कि हम नगर सेवक बने, हम आगे जाए, आपका काम करें। और जो आपकी जो चमचा पार्टी है, चमचा पार्टी में से आप किसे चांस देना चाहते हैं, नए चेहरे को या पुराने चेहरे को? सबसे पहले हम तो हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको हम हमारे चमचा पार्टी की तरफ से उनको चांस देने वाले हैं। सर ये चुनाव की तैयारी आप किस तरह से कर रहे हैं? आपको तो पता है हमारी पार्टी कितनी जोरदार है। हर घर के अंदर हमारा चम्मच है, होटल से लेके तो घर तक चम्मच ही चम्मच मिलेगा आपको। और हमारी एडवर्टाइज इतनी अच्छी हो गई है आपके सबके दुआ से और पत्रकार लोगों के दुआ से। हर जगह के ऊपर जैसी चम्मच लेते हैं वैसी हमारे पार्टी की याद आती है। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ बोलिए बेटा। सर आने वाले 15 तारीख को जो अपने महानगर पालिका के चुनाव होने वाले, तो हमारे वार्ड की जनता का ये कहना है कि इस बार मुझे चांस मिलना चाहिए, कि इस बार तू खड़े हो जा, हम तुझे सुनकर लाते हैं। नहीं ना बेटा, तुम्हारे वार्ड से जो पुराने कार्यकर्ता है अगर तुमको टिकट दिए तो वो कहाँ जाएंगे? सर फिर भी कुछ कोशिश करके देखिए ना, कुछ होता है तो। ठीक है बेटा, अभी मेरा एंट्री चालू है, शाम को आओ, कुछ होता क्या देखिए अपन। ठीक है सर, शाम में आता हूँ। मुझे आपका भी इंटरव्यू लेना है, मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है सर। नमस्कार सर। अरे नमस्कार। अरे उसकी क्या जरूरत थी? हाँ नहीं यार, बैठो बैठ। कोई जरूरत नहीं थी इसकी। नहीं सर। सर क्या हुआ, हुई क्या मेरी टिकट की बात? टिकट की बात बेटा, तुमको पता है चमचा पार्टी की तरफ से कितने लोग खड़े रहने के लिए तैयार है। हर कोई बोल रहा मुझे टिकट चाहिए चमचा पार्टी का। तुमको पता है अपनी चमचा पार्टी इतनी मशहूर हो गई है, तो हाँ हर घर से लेके तो होटल तक तो अपनी चमचा पार्टी का नाम बड़ा हो गया। हाँ सर। तो आपका पब्लिक आपके वार्ड के अंदर आपकी हवा कैसी है? सर आप आकर देख सकते हैं। एकदम फुल गारंटी है। सर वार्ड की जनता बोल रही कि तू सिर्फ खड़ा हो जा, चुनकर लाने की जिम्मेदारी हमारी। तुम्हारी ताकत कितनी खर्चा करने की? सर आप जितना बोलो उतना मैं खर्चा कर सकता हूँ। और ये बाहर बात ओपन नहीं होना चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल सर। सिर्फ ये तुम्हारे और मेरे बीच में चाहिए। ओके सर। चलो जाइए, आपका काम पक्का हो गया। तो शुक्रिया सर। अरे आइए आइए। थैंक यू सर। ओके चलो। अरे क्या बोलते अंकल, बहुत परेशान दिख रहे हैं। अरे आदर्श बेटा, कैसे क्या आना हुआ? हाँ बैठ। अरे अपने यहाँ पे इलेक्शन हो रहे ना? हाँ इलेक्शन ना, मालूम है ना मुझे। अरे तो तुम्हारे जैसे लोगों ने ना मुझे बोले कि तू है ना सिर्फ खड़ा हो जा, हम चुनकर लाएंगे तुझे। अरे तो मैंने कब बोला तुझे इलेक्शन में खड़ा हो जा? अरे तो अंकल मैंने कहा तुम्हारा नाम लिया, मैंने सिर्फ बोला कि तुम्हारे जैसे लोग। अरे मेरे जैसा कौन है, मैं अकेला ही पीस हूँ। अरे बाप रे बाप, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। चल जाने दे, कर दिया माफ। अरे अब है ना मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया, अब चुनकर लाना आपकी जिम्मेदारी है। अरे वो मामूनी क्या है, वो बहुत घर पे चकरा मार रहे। तो तेरे आंटी बात कर रहे थे कि उनको वोट देने का अपने को। फिर क्या बोले तुमने?
अरे मैंने बोला नहीं, आदर्श जवान बच्चा है, भागदौड़ करेगा और साथ में अपना भी काम करेगा। हाँ फिर करूंगा ना। मगर ना एक बात का टेंशन यार आदर्श। अरे बाप रे बाप, क्या हो गया? किस बात का टेंशन है तुमको? तुम्हारा टेंशन मतलब मेरा टेंशन। जल्दी से बोलो, किस बात का टेंशन है आपको? अरे डॉक्टर ने दवा को लेकर चिट्ठी लिख के दिया। अरे तो डॉक्टर के पास गए बाद डॉक्टर दवा बोलो की चिट्ठी नहीं तो लव लेटर लिख कर देगा क्या? अरे मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ। फिर कैसा बोल रहे? अरे डॉक्टर ने बहुत महंगी दवा गोले लिख के दिया। अरे तो डॉक्टर कौन सा सस्ते दवा गोले लिख कर देता है? अरे आदर्श बेटा, पैसे नहीं ना दवा गोले लाने के लिए। अरे अंकल फिक्र मत करो, मैं है ना अभी, मैं जिंदा है ना, मर गया क्या मैं अभी? फिक्र मत करो तुम। चलो। अरे बेटा, डॉक्टर ने बोले दवा गोला खाने से पहले काजू बादाम भी खाना पड़ेगा। अरे बहुत होशियार दिख रहे अंकल तुम तो। ये लो। अरे अब लालू दवा को और खाने वाला। शुक्रिया रे आदर्श बेटा। अरे अंकल शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, वोट है ना मुझे देना पड़ेगा। अरे हाँ बेटा, वोट तुझे समझ ले। अरे ऐसा कैसा समझू? ये कौन सी बात हो गई समझ ले बोल के? तो तुम भी है ना मेरे पैसे है ना दिए हुए वो वापस दो, और तुम भी है ना समझ लो कि मैंने तुमको है ना दवा गोलियां और काजू बादाम के पैसे दे दिया। अरे बेटा गलती हो गई, वोट तुझे देंगे। हाँ अब ये कैसी बात हो गई? चलो आता मैं। हाँ हाँ बेटा आदर्श। कह रहा था? हाँ बिल्कुल। अरे भैया इस बार है ना मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, तो इस बार है ना वोट देकर मुझे चुनकर लाना, आपकी जिम्मेदारी है। चोट देकर कैसे चुन के लाना? अरे बाबा वोट देकर, वोट। क्या देने का तुम्हारा कोट? यहाँ के रोडों के हाल देखो जरा, और दुबई के टावर्स देखो, और लंदन की गुलाबी हवा। अरे तुम्हारे पापा गए थे क्या दुबई में टावर गिनने को और उधर लंदन में गुलाबी हवा खाने को? अब तुम्हारा वोट तो देता ही नहीं मैं, जाओ। अरे भाई तुम ऐसी कैसी बात कर रहे? अपने ही लोग अपने को सपोर्ट करेंगे ना, क्या बाहर वाले करेंगे? अपने ही लोग करेंगे ना। ये लो, रहने दो खर्चा पानी को। आगे समझो यार कि तुम, आगे मैं है तुम्हारे संग, अब तुम्हारे पीछे खड़े हुआ मैं, समझो तुम तुम्हारे पीछे मैं, आगे तुम सुन के चलाऊं मैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीएस न्यूज। आज हमारे साथ भावीनगर सेवक आदर्श लाटे। सर आप विकास के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर विकास के बारे में क्या ही बात करूं, विकास के बारे में जितनी बात करूं उतनी कमी है सर। सबसे पहली बात तो विकास सवेरे जल्दी उठता नहीं है सर, और उसी तरह उसकी माँ बाप उसे चिल्लाते हैं विकास उठ, फिर भी विकास उठता नहीं है सर। और सर विकास कुछ काम धंधा करता नहीं है, उसके माँ बाप जो कमाते हैं सर वही वो खाता है। और मैं उसके बारे में क्या कहूँ सर? मैं विकास के बारे में बात कर रहा हूँ, शहर के विकास के बारे में बात कर रहा हूँ। सर शहर के विकास के बारे में क्या? हाँ सर शहर का विकास तो अभी छोटा है सर, वो स्कूल में जाता है। क्या मैं पागल हो जाऊँ? विकास के बारे में रास्ते, ड्रेनेज वगैरह जो लाइन है, स्ट्रीट लाइट है, समस्या है, उस विकास के बारे में क्या? उस विकास के बारे में बात कर रहा सर हूँ। मैं वो विकास बहुत करूंगा सर, एक बार मैं, बस मुझे ना एक बार नगर सेवक बन जाने दो, मैं बहुत विकास करूंगा। बेरोजगारी बढ़ रही है सर, बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर बेरोजगारी के बारे में भी मैंने सोचा है सर। सर मैं ना मेरी एक खुद की कंपनी खोलना चाहता हूँ, और उस कंपनी में सर जितने बेरोजगार मेरे वार्ड की जनता है, मेरे वार्ड के बच्चे, उन्हें मैं वो उस कंपनी में लगाना चाहता हूँ सर। अरे वाह सर, वह तो विकास के बारे में बात हो गई, बेरोजगारी के बारे में आप तो कंपनी खोल देंगे, लेकिन सर जो किसान है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर किसानों के बारे में भी मैंने सोच के रखा है सर। सर मेरा सबसे पहले तो मतलब बोलना है कि मैं क्या करूँगा। सबसे पहले सर एक बार मैं नगर सेवक बन गया तो सबसे पहले मैं मेरी 40 से 50 एकड़ ज़मीन खरीद लूँगा सर। और सर क्योंकि मुझे क्यों खरीदना है आपको पता है क्या? क्योंकि मुझे ना किसान बनना पड़ेगा, उनकी मतलब उनके जो सवाल है, उनके समस्या है जो, वो मुझे जानना पड़ेंगी सर। किसान बनकर आप उन सवालों को हाँ सर बिल्कुल सर। तो इसलिए आपको खुद की जगह लगेगी? हाँ सर खुद की खेती मैं लेना पड़ेगा खुद की मैं आपको। खेती लूँगा सर, 40 से 50 एकड़। सर आप अपने वार्ड के लोगों को घर पर बुलाकर उनकी समस्या हल करेंगे? हाँ सर बिल्कुल सर, मैं उन्हें घर पर बुलाकर उनकी समस्या हल करूँगा। और सर मैंने तो मतलब सोच के रखा है कि मेरे वार्ड की जनता मेरे घर पर आएंगी तो सर मुझे ना सबसे पहली बात तो मुझे मेरे गरीब खाने में उनको नहीं बुलाना है सर। मुझे ना मतलब उनके लिए सर एक बड़ा बंगला बनाना है सर, क्योंकि वो उस बंगले में आए, क्योंकि सर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि वो मेरे गरीब खाने में आए, इसलिए मैं सर एक बंगला बनूंगा सर।
सिर्फ का मतलब बंगला हाँ बड़ा बस हाँ सर, ये बंगला है ना मतलब मेरे लिए नहीं बनाऊंगा मैं, हाँ। मतलब मेरे वार्ड की जनता उसमें आए और उनकी समस्या मतलब मुझे बताए और उन समस्या का मैं हल निकाल सकूं सर, इसलिए मैं बंगला बनाना चाहता हूँ सर। सर एजुकेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? सर एजुकेशन के बारे में मैं ये कहूँगा कि सर सबसे पहले तो मैं ना मेरा खुद का एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, मेरा खुद का एक कॉलेज बनाना चाहता हूँ। सर आप पूछेंगे कि क्यों बनाना चाहते हैं, हाँ हाँ तो सर मतलब मेरा जवाब यही है कि मेरे वार्ड के जो बच्चे हैं सर, मेरे वार्ड के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें मैं मेरे स्कूल में पढ़ाऊँ, फिर उन्हें उस स्कूल में पढ़ा के सर मैं मेरे कॉलेज में उन्हें मतलब Admission। हाँ एडमिशन दिलाऊँ और वहाँ से वो पढ़ के कुछ अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाए सर। इसलिए सर मैं तो सर मेरे आपकी कंपनी भी तो रहेंगे ना? हाँ सर, तो सर उसमें मतलब बेरोजगार जो जनता रहेंगे मेरे वार्ड की, उनको मैं मेरे कंपनी में मतलब कंपनी के माध्यम से सर मैं उन्हें रोजगार दिलाऊंगा सर। और सर ये स्कूल और कॉलेज जो मेरा मतलब खुद का बनाऊंगा सर, तो मतलब मुझे मतलब खुद का क्यों बनाना है अब मैं आपको बोलता हूँ सर, क्योंकि है ना मुझे ना मेरे वार्ड के जो बच्चे हैं, वो मुझे मतलब किसी दूसरे के मतलब स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो मुझे अच्छे नहीं लगेगा सर, इसलिए मैं सर मेरे मतलब मेरा खुद का कॉलेज और स्कूल बनाऊंगा सर। बहुत ही अच्छी बात है। तो आज ये हमारे साथ थे चमचा पार्टी के भावी नगर सेवक आदर्श लाटे। तो इनसे हमने बातचीत की है और 16 तारीख को रिजल्ट आने ही वाला है, तो 16 तारीख को पता चलेगा कि ये चुनकर आते हैं या नहीं। सर मतलब आते या नहीं सवाल ही नहीं है सर, सर मैं 100% मतलब श्योर हूँ सर। जनता आपके साथ है। हाँ सर, मेरे वार्ड की जनता देख रही है सर, वो और वो मेरे साथी है सर। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल NCS न्यूज। क्या जी आंटी, कहा है तुम, दिख नहीं रहे यार? क्या बात कर रहे हैं? आपके सामने से रोज जाती लेकिन आप बात भी नहीं करते। और आज अचानक आना कैसे हुआ? अरे मैं ना इलेक्शन में खड़ा हुआ ना मैं। क्या बात कर रहे? अरे सही बात कर रहा मैं, आपको नहीं मालूम क्या? नहीं मालूम। तो आप तो मालूम हुआ ना। क्या मालूम हुआ? अरे यही कि मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ बोलकर। हाँ मालूम हो गया ना। तो ख्याल रखो आंटी मेरा। अरे ऐसा समझ लो कि आप आ गए चुन के। अरे आंटी आपके मुंह में ना घी शक्कर। पर मैं क्या बोल रही? हाँ बोलो ना आंटी, क्या बोल रहे हो? अरे अब क्या बोलना आपको? ठीक है आंटी, जाने दो, कुछ भी मत बोलो। अरे नहीं बोल रही ना मैं। मेरा आज चिकन बिरयानी खाने का बहुत दिल बोल रहा, लेकिन चिकन कितना महंगा हो गया। अरे टेंशन मत लो आंटी, मैं हूं ना। चलो आंटी, लाओ चिकन और करो चिकन बिरयानी। अरे ऐसा समझ लो कि आप आ गए चुन के। चलो आता आंटी, में ख्याल रखो मेरा। ऐसा समझ लो आ गए आप चुन के। अरे क्या भाई, भूल गया क्या? अरे आदर्श भाई, तुम्हारे को कोई भूल सकता है क्या? तुम्हारी जगह हमारे दिलों के अंदर है। मैं क्या बोल रहा, इस बार है ना मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ। अरे क्या बात कर रहे, मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैं बता नहीं सकता। अरे तो मत बता भाई, पर मैं क्या बोल रहा, वोट मुझे देकर चुनकर लाना। अरे वोट तुम्हारे सिवा किसको क्यों देंगे, तुम्हारे को ही देंगे ना। हाँ ये हुई ना बात। पर भाई मैं क्या बोल रहा, मेरे को तुम्हारा बहुत प्रचार करना है, पर क्या बोलना आप? अरे बोलना, क्या हुआ तो? अरे मेरी रिक्शा खराब हुई, मेरी रिक्शा अगर खराब नहीं रहती थी ना, मैं तुम्हारा बहुत प्रचार करता था। अरे तो टेंशन क्यों ले रहा? ये ले पैसे और करा ले तेरे रिक्शा का काम। अरे बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम आ गए चुन के। चलाऊंगा मैं क्या? हाँ बोलो, क्या काम है? नहीं, मेरे माँ का राशन कार्ड में से नाम कट हो गया। कब हुआ ये? ये अभी 2-4 महीने हो गए। ठीक है, कर देंगे, बाद में आओ। वोट मांगने आए थे तो बोले थे तो हम कुछ भी काम तुरंत करके देंगे। तो वोट मैंने फुकट थोड़ी लिया, एक एक वोट के पैसे दिया मैंने। जाओ बाद में आओ। कल 15 तारीख को लोकतंत्र का त्योहार मनाया जाएगा। संविधान ने हमें जो मतदान का हक दिया है, वो हक हमें अदा करना है और किसी के बहकावे में आकर हमें गलत उम्मीदवार चुनकर नहीं देना है। यही तो लोकतंत्र की जीत है। क्या हम चंद पैसों में बिक जाएंगे? कभी नहीं। हम ना बिकेंगे और ना ही किसी को बिकने देंगे और मतदान का हक जरूर अदा करेंगे।